तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद चीन का दोस्त मालदीव परेशान हो गया है, क्योंकि ये टिप्पणियां बेहद भारी पड़ गई हैं मालदीव की मौजूदा सरकार पर और उससे 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा है। साथ ही आज विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया और भारत ने अपना सख्त ऐतराज दर्ज कराया। भारत सरकार के तलब किए जाने के बाद मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहीब भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी सरकार की सफाई दी और इन सभी हलचल के बीच मालदीव के राष्ट्रपति, जो इस समय चीन के समर्थक माने जाते हैं, वो अपने चीन के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत का दुनिया में अब क्या कद है? भारतीय कैसे अपने सम्मान के लिए आवाज उठा सकते हैं और कैसे भारतीयों को नाराज करना किसी भी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है? इन सब सवालों का जवाब एक बार फिर दुनिया को मिल चुका है, और खास तौर पर मालदीव को। मालदीव वो देश जो भारत के एहसानों से दबा हुआ है, हर क्षेत्र में भारत पर आश्रित है, जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारतीयों की बदौलत चलता है, उसे भारत का अपमान करना भारी पड़ गया। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ तो मालदीव की मौजूदा सरकार बैकफुट पर आ गई और खुद को बड़ा नुकसान होता देख कड़ा एक्शन भी ले लिया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव सरकार ने इस मामले पर बयान भी जारी किया और कहा कि मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और ये सरकार की भाषा नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को भी तलब किया। मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब आज समन के बाद विदेश मंत्रालय में इस मामले पर सफाई देने पहुंचे। Firstly, it is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ जब पीएम मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए और उन्होंने वहां की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें मालदीव के कुछ मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे डाले, जिसमें सूचना और कला उप मंत्री मरियम ने पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो वहीं मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला मोहजुम माजिद ने लिखा, हमारे बीच पर्यटन से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। इसके अलावा मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने लिखा, हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। भारत इतना साफ कैसे हो सकता है और कमरों में आने वाली दुर्गंध सबसे बड़ी समस्या। जिसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। भारतीय नागरिक मालदीव टूर कैंसिल करने लगे और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। भारत के तमाम सितारों ने भारतीय द्वीपों के समर्थन में ट्वीट किए। इतना ही नहीं, इन बयानों से देश की बड़ी टूरिज्म कंपनी ने भी कड़ा कदम उठाया और कंपनी इजी माई ट्रिप ने मालदीव की सारी बुकिंग भी रद्द कर दी। अलग अलग मंत्री नए बने हुए इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो सरकार की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस, अपने देश के अंदर छवि को नुकसान होगा कि भाई कैसी ये सरकार है। चीन की कठपुतली कही जाने वाली मौजूदा सरकार को समझ आ गया था कि भारत के बॉयकॉट करने का मतलब क्या होता है और आने वाले दिनों में इसका कितना बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। यही वजह रही कि मालदीव सरकार मामला बढ़ने पर सफाई देने में जुट गई। मुझे लगता है कि कुछ पश्चिमी देश चाहते हैं मालदीव्स की धरती चाइना को कंटेन करने के लिए, इसीलिए उनके राष्ट्रपति वहां जा रहे हैं चाइना को कहने कि भाई हम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। ये कहना कि वो प्रो चाइना है वो सही नहीं है सर। ये उनको भी मालूम है कि एक बार चीनी अंदर घुस गए वापस नहीं जाएंगे। जितने वहां डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हुए हैं और मालदीव्स का एक्सटर्नल डेट बहुत बड़ा है, मेनली ओड टू चाइना। बहुत तकलीफ होगी इन लोगों को।
आइए अब आपको समझाते हैं कि मालदीव की ये भूल कैसे उस पर भारी पड़ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि मालदीव के टूरिज्म से आने वाले राजस्व में बड़ा हाथ भारतीयों का है, जो बड़ी संख्या में वहां जाते हैं। देखिए, सस्पेंड करना तो चलो उनका अंदरूनी मामला, परंतु किसी भी देश के मंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को लेकर रेसियस कमेंट नहीं करने चाहिए। ये आपत्तिजनक है। हमारी सरकार ने, MEA ने उस पर आपत्ति जताई है अपनी। और लक्षद्वीप अपने देश के किसी एक टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट करने के लिए आपको क्यों दिक्कत हो रही है? साल 2023 में 1,93,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव्स गए। मालदीव्स में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी भारत से करीब 63,000 पर्यटक मालदीव्स पहुँचे थे। कभी नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने तो कसम खाई है पब्लिकली कि हम अपने सब दोस्तों से कहेंगे वहां मत जाओ। जब किसी को आपने चोट पहुंचानी होती है ना, तो सर एक कहावत है हिंदी में, पेट पे लात मारो। अब उनके पेट पे लात पड़ रही है, सो दे आर रियलाइजिंग। उन्होंने सोचा था कि हमारे राष्ट्रपति का ये था इंडिया आउट एटसेट्रा, तो उनकी चमचागिरी करके ये मंत्री शायद हम डिप्टी मिनिस्टर से मिनिस्टर बन जाएंगे, पर्सनल एजेंडा, लेकिन वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो मालदीव से इसकी तुलना शुरू हो गई और मालदीव के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन मालदीव के अंदर ही एक ऐसा बड़ा तबका है जो जानता है कि ये भूल कितनी भारी पड़ सकती है। इसकी एक और बड़ी वजह है भारत की वो मदद जो वो बार बार मालदीव की करता आया है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी। 1972 में माले में मिशन स्थापित किया। 2004 की सुनामी के बाद सबसे पहले मदद की। मालदीव को 10 करोड़ रुपए दिए थे। SBI मालदीव का बड़ा फाइनेंसर है। मालदीव की रक्षा जरूरतें पूरी की। रक्षा जरूरतें भी भारत पर टिकी हैं। 2010 और फिर 2013 में हेलीकॉप्टर दिए। 2020 में छोटा एयरक्राफ्ट दिया। 2018 से 2022 के बीच 1100 करोड़ की मदद की। अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज भी बनवाए। इतना ही नहीं, मालदीव और भारत के बीच सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भी होता है। ऑपोजिशन जो है उसको मौका मिल जाएगा मोइजू सरकार को अटैक करने का कि देखिए ये हमारी जो सरकार है ये इमैच्योर है, ये इरैशनल है, ये अपने देश के हितों को ठीक से समझ नहीं रही है, भारत से इस तरह से व्यवहार करके हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। भारत के इस अपमान के बाद मालदीव अच्छी तरह समझ चुका है कि ये मामला उस पर कितना भारी पड़ सकता है और इससे कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक नुकसान हो सकता है और उसकी भरपाई करना भी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए इस तनातनी का असर मालदीव पर क्या पड़ रहा है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन जाहिर तौर पर भारत का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो लगातार मालदीव की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर रही हैं। और ईज माई ट्रिप, उसके को फाउंडर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और किस तरीके से ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी बुकिंग को रद्द किया है, सुनिए जरा। रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। और चलिए आपको इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला इस समय तनाव का सबब बना हुआ है भारत और मालदीव के रिश्तों के अंदर। तो देखिए ये बयान सामने आए जिस तरीके से, उसके बाद अब मालदीव की अकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। उसे अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा है और भारत के विरोध में जो बयान इन लोगों ने दिए थे उसका खामियाजा इन मंत्रियों को भुगतना पड़ा। वहीं सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव भी ट्रेंड कर रहा है। कई एजेंसीज ने, खासतौर पर जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना जो मालदीव बुकिंग है वो रद्द कर दिया है और चीन पहुंच चुके हैं मालदीव के राष्ट्रपति।